लेंगे किसी मास्टर के बात पर नहीं रही। एनसीईआरटी पढ़िए, रिजल्ट लेना है तो एनसीईआरटी पढ़े और मास्टर के ज़्यादा कोचिंग नहीं करिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सब शिकायत आ रही है, ये सब आ रही है, तो ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन माध्यम में जुड़े और लगातार पढ़ाई करें। एनसीईआरटी एक चैप्टर का ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बनाएं। ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत कठिन थी। हाँ, औसतन जो हर साल आती थी उस पैटर्न को थोड़ा केमिस्ट्री में ब्रेक किया है। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। बिहार बोर्ड के परीक्षा का आज 5वां दिन था। पहली पाली में केमिस्ट्री की परीक्षा थी और आज जब हम मरवारी कॉलेज सेंटर पर पहुंचे, जब हमने बच्चों से बात किया तो बच्चों के चेहरे पे थोड़ी निराशा झलक रही थी। उनके बयान में दर्द था। दर्द इस बात का था कि आज की परीक्षा उतनी अच्छी नहीं गई, प्रश्न जो था थोड़ा कठिन था। और आज बच्चे ने बयान में ये भी कहा कि एनसीईआरटी पढ़िए, किसी कोचिंग संस्था और इन सब चक्करों में मत पढ़िए। लेकिन अभी हम खुद कोचिंग शिक्षक के पास मौजूद हैं, केमिस्ट्री क्लासेस में मन्नू कुमार सर के पास, जिनसे हम जानेंगे कि आज का जो क्वेश्चन था शिक्षक के बतौर किस तरह का प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इनसे जानेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं काफ़ी बार पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो अपना बयान देते हैं, लेकिन एक शिक्षक जो पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से कैसा क्वेश्चन था, तो हम उनसे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस प्रकार का प्रश्न इस बार पूछा गया था। तो बने रहे हैं हमारे साथ। कैसा गया एग्जाम? ठीक गया है। क्वेश्चन बैंक में से ठीक था, 5 नंबरिया 2 मिला था और क्वेश्चन इजी था। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से मैच किया था और वही बोलेंगे किसी मास्टर के बात पर नहीं रही। एनसीईआरटी पढ़िए, रिजल्ट लेना है तो एनसीईआरटी पढ़े और मास्टर के ज़्यादा कोचिंग नहीं करिए, यही बोलेंगे। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। अच्छा, मॉडल पेपर से जब तैयारी किए थे पिछले साल का, उसमें क्वेश्चन रहता है, पिछली बार के मुकाबले इस बार का क्वेश्चन रहता है? पिछली बार के मुकाबले में इस साल कुछ टॉप पूछता है हल्का, सब साल के मुकाबले चेंज रहता है कुछ क्वेश्चन। हाँ, सब चेंज रहता है। एग्जाम देने में इस बार कैसा लगा कि और पेपर के मुकाबले केमिस्ट्री का पेपर टफ था? यही ठीक था, मतलब ठीक था बोले, मतलब 2 नंबरिया 7-8 गो ठीक था बनने वाला और 5 नंबरिया 2 गो बनाए हम। एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट को अगर पढ़ के आया होगा? एवरेज जो पढ़ा होगा उसको 65 आएगा, 70 आएगा और जो नहीं पढ़ा आएगा उसको 50 आएगा। किस टॉपिक से क्वेश्चन? सॉल्यूशन से था, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से था, सरफेस इलेक्ट्रॉनिक से और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे था मिला जुला के केमिस्ट्री में। अभिषेक पंडित। कैसा गया एग्जाम मिला जुला के ठीक ठाक गया। क्वेश्चन थोड़ा टफ था। हाँ, क्वेश्चन टॉपिक तो नहीं पता उतना, लेकिन था रिएक्शन सबसे था। तैयारी करके आए थे, उसमें से हाँ 40% आया था। अच्छा, पिछली बार के मुकाबले क्वेश्चन कैसा था इस बार? पिछली बार हम एग्जाम ही नहीं दिए थे 12th का। क्वेश्चन देखे होंगे ना पिछली बार का? 11th का मॉडल पेपर ना, हाँ ठीक ठाक था। केमिस्ट्री का एग्जाम दे के निकल रही है, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर। कैसा क्वेश्चन था इस बार? एवरेज था, जो कॉपी पढ़ के आए हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं आएगा PYQ से कम क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन ही मैच किए हैं, बाकी सब कॉपी से क्वेश्चन थे। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप लोग आई थी तो एनसीईआरटी बेस्ड कितना क्वेश्चन? एनसीईआरटी बेस पे सारा क्वेश्चन था। सॉलिड से जो डिलीट के हो गया है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा था, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इजी या टफ कौन लगा? ऑब्जेक्टिव मतलब थोड़ा थे टफ थे, मुझे लगा कि मैंने थोड़ा कम पढ़े थे, पॉलीमर सबसे आए थे क्वेश्चन, तो बाकी सब एवरेज था, ठीक था। बार रिपीट है, हेलो एल्केन हेलो एल्किन से होता है और एमीन से होता है, अल्कोहल और कीटोन से जो चैप्टर है उससे ज़्यादा वेटेज चैप्टर है, ये सब ज़्यादा। पॉलीमर से भी है, पी ब्लॉक भी था, उससे वो भी वेटेज ज़्यादा है। एनसीईआरटी के हिसाब से 4-5 चैप्टर है, तो उसके हिसाब से अच्छा खासा चैप्टर है। एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा? 90+ आ जाएगा। हाँ, पूजा कुमारी। अदिति। केमिस्ट्री का पेपर का कैसा गया? अच्छा गया मेरा पेपर। कैसा क्वेश्चन वाज नाइस, लेकिन जो चैप्टर्स एनसीईआरटी से रिमूव्ड है उससे भी क्वेश्चंस थे जो कि बिहार बोर्ड में है अभी भी, तो ओवरऑल पेपर वाज नाइस, मेरे लिए अच्छा था। हाँ,
जब तैयारी किए थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे, जी। प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार का क्वेश्चन कैसा? PYQs करने के बाद कुछ कुछ तो मैच कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही था, उससे मतलब अच्छा था। हाँ अच्छा, किस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन था, पॉइंट क्या था क्वेश्चन? हाँ, तो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से थे, फिर पी ब्लॉक से क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव में भी थे, फिर फिजिकल से क्वेश्चन कम था, लाइक कंपैरेटिवली बाकी IOC एंड ऑर्गेनिक के हिसाब से फिजिकल से क्वेश्चन। IUPAC से क्वेश्चंस थे काफ़ी, स्ट्रक्चर पूछा गया था, फिर 5 मार्क्स में भी पूछा गया IUPAC, तो वो इजी हो गया था कंपैरेटिवली। इजी था या टफ था या सब्जेक्टिव था? मतलब ऑप्शंस होते हैं तो बन जाता है ढूंढने पे। हाँ, क्या क्या हाल था? सब्जेक्टिव ही हो गया मेरा सारा। हाँ, एवरेज कितना मार्क्स का? एवरेज 70 आउट ऑफ 70 या 90, मतलब अच्छा आ सकता है, 65 आ जाएगा। सर, आज की जो केमिस्ट्री की परीक्षा थी, जब हमने बच्चों से बात किया तो थोड़ी परेशान दिख रहे थे, थोड़ी कठिन सवाल बता रहे थे। आपके हिसाब से प्रश्न कैसा था? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपके सारे जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और हमेशा से हमने जो ऑब्जर्व किया है कि मिथिला लाइव 24 शिक्षा के जगत में जब भी कोई प्रश्न आती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाती है और हर एग्जाम को कवर करती है। इसके लिए मिथिला लाइव 24 को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जहाँ तक रहा आज के एग्ज़ाम की, तो ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत कठिन थी। हाँ, औसतन जो हर साल आती थी उस पैटर्न को थोड़ा केमिस्ट्री में ब्रेक किया है। जो मैंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लास्ट में नोमेनक्लेचर सब था, तो प्रीवियस ईयर का ही था। एक आध क्वेश्चन जो देखे हैं अल्कोहल का, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सब के बारे में जो पूछा, ये थोड़ा ट्रेंड से अलग लिया था। बाकी फिर जो क्वेश्चन लिया हुआ था मेटालर्जी सबसे, वो सब सिमिलर क्वेश्चन था। बच्चे जो अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो परेशानी होगी। उनके लिए कोई भी क्वेश्चन है वो अपना बोल देते हैं कि ये सिलेबस से बाहर लिया, ये लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमने जो बच्चे को पढ़ाया या कोई भी शिक्षक, तो हमेशा हम लोग भी क्लास में बोलते हैं कि हर एक चैप्टर महत्वपूर्ण है। हर चैप्टर से अभी भी प्रश्न आया है और देख लिया जाए, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको टच नहीं किया है। हर चैप्टर से प्रश्न आया है। तो विद्यार्थी कितने सिंसियर होके पढ़ते हैं इस पर डिपेंड है। लोग पढ़ाई के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, ये गलत है। और जहाँ तक आपने बहुत अच्छी बात कही कि एनसीईआरटी हमेशा विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी जो है 11, 12 साथ ही नीट, जेईई मेन एडवांस और यहाँ तक कि CUET जो है शामिल, उसमें भी एनसीईआरटी ही सिलेबस है। तो बच्चे ये मिथ्या में डूबे रहते हैं कि हम सीट बना लेंगे, गेस्ट पेपर पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो सब कोई काम नहीं आएगा। केवल आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। बच्चे को यही सुझाव हम देना चाहेंगे। सर, एक बच्चे ने आज कहा कि किसी शिक्षक के, किसी कोचिंग के फेरे में मत रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ के ही परीक्षा दीजिए। बच्चों के मन में ये कहाँ से आ गया ये अचानक से? हाँ, तो ये अगर बच्चे समझ रहे हैं कि किसी कोचिंग में नहीं पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ये बात तो सही है। लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो मेंटर आपको कोचिंग से मिले, घर से मिले या किसी इंस्टीट्यूट से मिले, कहीं से मिले, लेकिन जो थ्रू आउट एनसीईआरटी फॉलो करता हो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाता हो, वो आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो वो ले लेना चाहिए। अब वो टीचर आपके घर में हो तो ट्यूशन नहीं लीजिए, नहीं आपके घर में नहीं है तो कोई ना कोई मेंटर कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से लीजिए, लेकिन आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी को थ्रू आउट समझने के लिए। विद्यार्थी इतना कैपेबल नहीं है कि खुद से सारा एनसीईआरटी समझ जाए, ये नहीं हो सकता है। सर, हमने फिजिक्स के परीक्षा का रिव्यू किया, बायो का किया, मैथ्स का किया, तो लगातार जो प्रश्न थे बच्चे बहुत बता रहे थे बहुत इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट था, बहुत खुश थे। लेकिन केमिस्ट्री में आकर बोर्ड ने ये क्या गेम कर दिया कि बच्चों को थोड़ी निराशा, क्या कुछ पिछली बार के मुकाबले क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस आए थे? नहीं, क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं थे। ऑब्जेक्टिव जो अगर बच्चे देखे तो हमारे हिसाब से 50 से 60% ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो रिपीट हुआ है। कोई भी बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं है तो वो बच्चे आके मिले हमसे और मैं उसको दिखा दूं कि ये पीछे साल का क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन वही बात, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको नहीं आइडिया लगेगा। क्योंकि एक कहावत है कि चोरी करने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। चोरी करने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। और अगर क्वेश्चन कहाँ से पूछा नहीं पूछा उसके लिए अगर आपको जानकारी नहीं है, सिलेबस का अनुभव नहीं है, तो आपको लगेगा भारी है। क्वेश्चन पूरा सिलेबस के अंदर से था, हर एक चैप्टर से था। ऐसा क्वेश्चन बच्चे अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो वो ऐसे बच्चों से बात हुआ होगा जो औसतन बच्चे
औसत दर्जे से कम के होंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे उनका ये शिकायत नहीं होगा मेरे हिसाब से। पर जो एक एवरेज बच्चे होते हैं जो पढ़ के नहीं जाते हैं या थोड़ा बहुत एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर देख लिया, मॉडल पेपर देख लिया, उन बच्चों को आज के प्रश्न के हिसाब से कितना मार्क्स आ जाएगा? हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, कल रात में 2-3 बच्चे मेरे को करीब 11 बजे कॉल किए थे। आपको नंबर में वो सेंड कर दूंगा अगर लगाना हो तो। वो बच्चे मेरे से सोने के दौरान पूछ दिए थे, हम सो रहे थे तो उससे हमसे पूछ दिए कि सर कोई ऐसा चैप्टर बता दीजिए, बहुत परेशानी है। मैंने उससे सोते-सोते दौरान 2-3 चैप्टर का नाम बोला था, क्वेश्चन का नाम, और वहाँ से क्वेश्चन आ गया। वहाँ से क्वेश्चन आया स्वयं वही। हमने मतलब गुरुजी नींद में भी जो प्रश्न कह रहे हैं वो एग्जाम में? हाँ, हमने बताया तो उस बच्चे का नंबर भी आपको दे देंगे। मैंने बताया था कि जो मेटलर्जी का क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन वगैरह देख लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लेना। मैंने वैसे उसको बोल दिया था। वो बोला कि हमको बहुत डर हो रहा है सर, बोल रहा मतलब ये सब चीज़ देख के जाना, मिल जाएगा, ठीक है, पास कर जाओगे। तो संजोग से ऐसा क्वेश्चन मिल गया। तो ये मैटर ऑफ चांस बोलिए कि मिल गया ऐसा, लेकिन सिलेबस पढ़ना चाहिए बच्चों का। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो थोड़ा कठिन है। आप एक शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, केमिस्ट्री में आपका दरभंगा में नाम है, मिथिला में नाम है। आप संतुष्ट हैं आज के प्रश्न पेपर से, या आपको भी लग रहा है कि नहीं बच्चों के लिए थोड़ा कुछ किया जा सकता है? नहीं, हम संतुष्ट हैं। मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन को लेकर शिकायत है। शिकायत अगर होगी तो वो बच्चे को जो नहीं पढ़े होंगे। मेरे यहाँ के अगर कोई बच्चे होंगे तो उनको ये शिकायत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का चीज़ पढ़ा दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा, एक-एक क्वेश्चन 3 बार 4 बार बच्चे बनाए होंगे, और जब तक पढ़ाई में सख्ती नहीं होगा तब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं। इस बातों को आप भी महसूस कर रहे होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सब शिकायत आ रही है, ये सब आ रही है, तो ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन माध्यम में जुड़े और लगातार पढ़ाई करें, ठीक है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक, आप भी न्यूज़ बना के जा रहे हैं, कोई आपको अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, तो उसी तरह पढ़ाई में भी है। अगर आप अच्छे टीचर के पास पढ़िएगा, लगातार बने रहिएगा, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले बच्चे जो अगली साल बोर्ड का एग्जाम देंगे, 12वीं का एग्जाम देंगे, उनके लिए सर की तरफ से क्या? हम सारे बच्चों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास को पढ़े, भले मेरे यहाँ पढ़े या किसी और के यहाँ, ऑफलाइन क्लास को पढ़े। एनसीईआरटी हर एक चैप्टर का, ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बनाएं। अगर कोई शिक्षक नहीं बता रहे हैं तो उनके यहाँ आप छोड़ दे, भले ही वो मैं ही क्यों ना हूँ। एनसीईआरटी का हर एक सवाल बनाएं, आप खुद से शिक्षक से पूछे। शिक्षक नहीं मदद करें तो फिर आप उनसे एक बार और पूछे, अगर उनके बाद भी मदद न हो तो शिक्षक बदल ले, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक सवाल बनाएं, हर प्रत्येक दिन क्लास करें, सवालों को बनाएं क्रमबद्ध। अभी से घर पे पढ़ने पर फोकस करें। क्लास जाने के बाद घर पे जाके सेल्फ स्टडी करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि क्लास में एक बार आप बातों को समझ लिए, अगर आप उसको रिवीजन नहीं करिएगा तो वो बात आपके दिमाग से जल्दी ही स्वतः उड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको शिक्षक से बने रहना है, एनसीईआरटी थ्रू आउट पढ़ना है। ये नहीं कि काट छांट के पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है। अब वो कहीं भी किसी भी शिक्षक के यहाँ पढ़िए, प्रत्येक चैप्टर मिला के पढ़िए। अपने शहर में ऐसा होता है कि सिलेबस की जल्दबाजी में कुछ चैप्टर टीचर छोड़ देते हैं, कुछ को इग्नोर कर देते हैं, कुछ को स्किप कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक चैप्टर बच्चे को पढ़ना है, और हर बच्चे को प्रत्येक चैप्टर हम भी पढ़ाते हैं और भी शिक्षक पढ़ाते हैं। उनसे आके मिलिए, आप उनसे पढ़िए, फायदा बच्चों को होगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, फायदा होगा आप सबों के लिए।